अभी हाल ही में हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशिष्ट व्यक्तियों को वर्ष 2024 के प्रतिष्ठित पद्म पुरस्कार प्रदान किए हैं। और इस तरह के पुरस्कारों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और फिर इस तरह के पुरस्कारों के बारे में एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को होना चाहिए। पहले हम लोग पद्म पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। फिर 2024 के जो विजेता रहे उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर की जाती है। वर्ष 1954 में स्थापित यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और इसके उद्देश्य की बात करें तो यह उन सभी विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल हो। और इसमें श्रेणियां देखें तो पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए, पद्म भूषण उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए, पद्मश्री प्रतिष्ठित सेवा के लिए। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। पद्म भूषण और पद्मश्री के बाद पद्म पुरस्कारों के पदानुक्रम में पद्म विभूषण सर्वोच्च है। और क्षेत्र की बात करें तो ये पुरस्कार कला, साहित्य, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, चिकित्सा, साहित्य तथा शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि जैसे विभिन्न विषयों गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। बात आती है इसकी पात्रता की, तो जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र होते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करें तो पद्म पुरस्कार समिति, ये पुरस्कार पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं, जिसका गठन प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा आमतौर पर प्रतिवर्ष मार्च अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। मार्च अप्रैल के महीने में प्रदान किए जाते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें 2024 के लिए, तो राष्ट्रपति ने 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। कितना? टोटल 132 है, जिसमें 2 युगल मामले, एक युगल पुरस्कार को एक रूप में गिना जाता है, शामिल है। इस सूची में 5 तो आपको पद्म विभूषण देखने को मिलेंगे, 17 आपको पद्म भूषण देखने को मिलेंगे, 110 आपको पद्मश्री देखने को मिलेगा। और पुरस्कारों में आप देखेंगे कि विजेताओं में 30 महिलाएं हैं, 8 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई व्यक्ति इस श्रेणी में शामिल हैं तथा 9 व्यक्तियों को मरने के बाद यह पुरस्कार दिया गया, मरणोपरांत इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। और इनके अगर हम नाम देखें तो 132 ज्यादा नाम होते हैं, तो आप लोगों को सबके नाम तो याद नहीं रख पाएंगे। एक बार नॉर्मल तरीके से आप लोग पढ़ लीजिएगा और क्या करना है आप लोगों को, जो खास हैं, जो चर्चा में रहे नाम किसी ना किसी कारण से, उनके नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो हम पद्म विभूषण की बात करते हैं। 2024 में जो पद्म विभूषण दिए गए वो श्रीमती विजया माला बाली को दिया गया। श्रीमती विजया माला बाली को, एक कला के क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, तमिलनाडु की। दूसरा है श्री कौनी देला चिरंजीवी, एक कला के क्षेत्र में जुड़े हुए आंध्र प्रदेश के हैं। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक कार्य से जुड़े हुए हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बंधेश्वर पाठक ये सामाजिक कार्य से जुड़े हुए हैं, बिहार के हैं। श्रीमती पद्मा सुब्रमण्यम कला से जुड़ी हुई तमिलनाडु की हैं। तो ये 5 पुरस्कार मिले हैं पद्म विभूषण। फिर पद्म विभूषण, फिर आती है पद्म भूषण की। तो 2024 में जो दिए गए ये आपके कितने 17 लोगों को दिए गए। इसमें आप देखिए सुश्री एम फातिमा बीवी, इन्हें मरने के बाद मिला, सार्वजनिक मामले से जुड़ी थी। श्री हॉर्मूस जी एन कामा, ये साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता। श्री मिथुन चक्रवर्ती कला से जुड़े हुए। श्री सीताराम जिंदल, ये आप देखिए व्यापार उद्योग से। श्री यंग लियू, ये व्यापार उद्योग से। श्री अश्विनी बालचंद मेहता चिकित्सा से। श्री सत्यव्रत मुखर्जी, इन्हें मरने के बाद मिला है, सार्वजनिक मामले से जुड़े। श्री राम नाइक, ये सार्वजनिक मामले से। श्री तेजस मधुसूदन, ये पटेल चिकित्सा से जुड़े हुए थे। श्री ओलान चेरी राजगोपाल, ये सार्वजनिक मामले से। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू और राजदत्त, एक कला से। श्री तोगदान रिन पहुंचे, इन्हें मरने के बाद मिला है, अध्यात्मवाद से जुड़े हुए थे। श्री प्यारेलाल शर्मा, एक कला से जुड़े हुए। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर, एक चिकित्सा से। श्री उषा उत्थुप, एक कला से। श्री विजयकांत, इन्हें मरने के बाद मिला है, कला से। श्री कुंदन व्यास, इस साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता से जुड़े हुए थे। तो ये 17 नाम हो गए किसके? पद्म भूषण के। अब बात ही आती है पद्मश्री की। तो इसमें आप देखते हैं कि पहला नाम इसमें हम लोग बताते हैं खलील अहमद श्री, एक कला से जुड़े हुए थे।
और श्री बद्रप्पन एम एक कला से, श्री कालूराम बामनिया एक कला से, श्री सुश्री रेजवाना चौधरी वान्या एक कला से, सुश्री नसीम बानो कला से, श्री रामलाल बरेट एक कला से, सुश्री गीता रॉय बर्मन एक कला से, सुश्रीति पार्वती बरुआ एक सामाजिक कार्य से, और श्री सर्वेश्वर वसु मातारी एक कृषि से, श्री सोमदत्त बट्टू एक कला से, सुश्री तकदीरा बेगम एक कला से, श्री सत्यनारायण बेलेरी एक कृषि से जुड़े हुए थे, श्री द्रोण भुइया एक कला से, श्री अशोक कुमार विश्वास कला से, श्री रोहन चंद माचंदा बोपन्ना एक खेल से, सुश्री स्मृति रेखा चकमा एक कला से, श्री नारायण चक्रवर्ती विज्ञान और इंजीनियरिंग से, श्री ए वेलू आनंदचारी कला से, श्री रामचेत चौधरी विज्ञान इंजीनियरिंग से, सुश्री चिलम्बल ए कृषि से, सुश्री जोसना चिनप्पा खेल से, सुश्री चार्लोट चोपिन अन्य योग से, श्री रघुवीर चौधरी साहित्य और शिक्षा से, श्री जो डी क्रूज साहित्य और शिक्षा से, श्री गुलाम नबी डार एक कला से, श्री चित्र रंजन देव वर्मा एक तरह से, श्री चित्तरंजन देव वर्मा अन्य अध्यात्मवाद से जुड़े थे, श्री उदय विश्वनाथ देश पांडे खेल से, सुश्री प्रमा धनराज ए मेडिसिन से, श्री राधा कृष्ण धीमान ए मेडिसिन से, श्री मनोहर कृष्ण डोले मेडिसिन से, श्री पेरे सेल्वेन फिजियो जेट साहित्य और शिक्षा से, महावीर सिंह गुड्डू कला से, सुश्री अनुपमा होस्केरे कला से, राजाराम जैन साहित्य एवं शिक्षा से, जानकीलाल कला से, रतन कहार कला से, यशवंत सिंह कधोज ए साहित्य एवं शिक्षा से, जहीर प्रथम काजी साहित्य एवं शिक्षा से, गौरव खन्ना खेल से, सुरेंद्र किशोर साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता से, दसारी कुंडप्पा कला से, श्रीधर मकाम कृष्णमूर्ति ए साहित्य और शिक्षा से, सुश्री यानुंग जमोह लेगो ए कृषि से, श्री जॉर्डन लेप्चा कला से, सत्येंद्र सिंह लोहिया खेल क्षेत्र से, विनोद महाराणा कला से, पूर्णिया महतो खेल से, उमा महेश्वरी डी कला से, दुखो माझी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े सामाजिक कार्य, रामकुमार मल्लिक एक कला से, हेमचंद माझी चिकित्सा से, चंद्रशेखर महादेव राव मेसराम एक चिकित्सा से, सुरेंद्र मोहन मिश्र इन्हें मरने की मिला है कला से जुड़े थे, श्री अली मोहम्मद और श्री गनी मोहम्मद इस जोड़ी को मिला है कला से, सुश्री कल्पना मोरपारिया व्यापार उद्योग से, चामी मुर्मू सामाजिक कार्य, ससिंदन मोथुवेल सार्वजनिक मामले, श्री नचियार चिकित्सा, किरण नादर कला, पकराउर चिंतन नंबूदरीपाद इन्हें मरने की माल मिला है साहित्य और शिक्षा से, नारायण ईपी कला से, शैलेंद्र नायक कला से, हरीश नायक को मरने के बाद मिला है साहित्य शिक्षा में जुड़े थे, फ्रेड नेग्रेट ए साहित्य शिक्षा, हरिओम विज्ञान इंजीनियरिंग, भागवत प्रधान कला, सनातन रुद्रपाल कला, शंकर बाबा पुंडलिक राव पापलकर ये सामाजिक कार्य, राधेश्याम पारेख चिकित्सा, दयाल मावजी भाई परमार चिकित्सा, विनोद कुमार पसायत एक कला, सेल्वी पसाहा कला, शांति देवी पासवान और श्री शिवन पासवान कला से, संजय अनंत पाटिल अन्य कृषि से, मुनि नारायण प्रसाद साहित्य और शिक्षा से, के एस राजन्ना ये सामाजिक कार्य, चंद्रशेखर चन्नापटना राजन्नाचार चिकित्सा से, भगवती लाल राजपुरोहित साहित्य और शिक्षा, रोमालू राम कला, नवजीवन रस्तोगी साहित्य और शिक्षा, निर्मल ऋषि कला, प्राण सभरवाल कला, या आप देखिए गद्दाम समया कला, संग थंकिमा सामाजिक कार्य, मचीहान सासा कला, ओम प्रकाश शर्मा कला, एकलव्य शर्मा विज्ञान और इंजीनियरिंग, रामचंद्र सिहाग विज्ञान और इंजीनियरिंग, शशि सोनी व्यापार एवं उद्योग, हरविंदर सिंह खेल, गुरविंदर सिंह सामाजिक कार्य, गोदावरी सिंह कला, रवि विकास सिंह विज्ञान इंजीनियरिंग, और शेषमपट्टी टी शिवलिंगम कला, सोमन्या सामाजिक कार्य, केथवाल सोमलाल साहित्य शिक्षा, उर्मिला श्रीवास्तव कला, नेपाल चंद्र सूत्रधार इन्हें मरने की मदद मिला है कला में, गोपीनाथ स्वयं
एक कला, लक्ष्मण भट्ट तेलंग कला, सुश्री माया टंडन सामाजिक कार्य, और श्री अश्वथी थिरुनल गौरी लक्ष्मी बाई थम्पुरट्टी इस साहित्य और शिक्षा, जगदीश लाभ शंकर त्रिवेदी कला, साना सानो वामुजो सामाजिक कार्य, बालकृष्णन सदनम पुथिया विटिल कला, एक कोरेला विठलाचार्य साहित्य और शिक्षा, किरण व्यास अन्य योग से जुड़ी थी, जागेश्वर यादव सामाजिक कार्य, बाबूराम यादव कला से जुड़े हुए थे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये थे आपके पद्म पुरस्कार। अब आप कहोगे कि भारत रत्न के बारे में भी बात कर लेनी चाहिए हमें, तो इस बार 5 को दिया गया ना, एम एस स्वामीनाथन को, पीवी नरसिम्हा राव को, लाल कृष्ण आडवाणी साहब को, कर्पूरी ठाकुर को और चरण सिंह को। यह देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। इसे पद्म पुरस्कारों से अलग स्तर पर माना जाता है। भारत रत्न के लिए प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश की जाती है। आमतौर पर एक वर्ष में 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। हालांकि इस वर्ष 2024 में सरकार ने 5 लोगों को भारत रत्न के लिए नामित किया है। संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का उन्मूलन। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 एक सभी उपाधियों को समाप्त कर देता है। राज्य को किसी भी व्यक्ति को उपाधियां प्रदान करने से रोकता है, चाहे वह नागरिक हो या फिर गैर नागरिक। हालांकि सैन्य और शैक्षणिक सम्मान इससे निषेध के अपवाद हैं। इसका अर्थ है कि विश्वविद्यालय उदाहरण के लिए व्यक्तियों को उनकी योग्यता के आधार पर उपाधियों या सम्मान प्रदान कर सकते हैं। एक शीर्षक किसी के नाम के साथ जुड़ाव को संदर्भित करता है, जैसे कि उपसर्ग या प्रत्यय। उदाहरण के सर, नवाब, महाराज। लोकतंत्र में उपाधियों और नाममात्र की महिमाओं को हतोत्साहित किया जाता है, क्योंकि यह सामाजिक समानता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म श्री जैसे पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत निषिद्ध नहीं है, क्योंकि वे विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा किए गए असाधारण कार्य की राज्य की मान्यता के प्रतीक हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 की ऐतिहासिक निर्णय में न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 के खंड 1 के तहत उपाधि की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं। किसके परिभाषा के तहत नहीं आते हैं। एक और मामला आप देख रहे हैं, इंदिरा जय सिंह बनाम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय 2017 में के मामले में आप देखिए कि अधिवक्ताओं के नाम से पहले वरिष्ठ अधिवक्ता शब्द के उपयोग पर सवाल उठाने पर एक शिकायत दर्ज की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि यह शीर्षक नहीं है, बल्कि एक सीमांकन है, इसलिए यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं करता है। तो इस तरह से ये देखेंगे आप लोग, भारत रत्न की बात हो जाती है। इन पुरस्कारों के बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा अपने पास। ठीक है, धन्यवाद।